हाय गाइज, मैं हूं विवेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं होस्ट प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। और ये जो सीरीज चल रहा है हम लोग का वेब डेवलपमेंट देख रहे हैं गो के साथ। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल सा टेबल को बना लिया था। ठीक है, जिसमें हम लोग डेटा को फीड कर लिए थे। इसमें हम लोग कुछ चीज़ करने वाले हैं, जैसे कि इस टेबल को थोड़ा सा हम लोग स्टाइल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको याद है, आप अपने एग्जाम्पल डॉट एच टी एम एल में देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बूट स्टेप 4 की यूज किया है। तो जब यूज किया है तो इसका यूज ऑब्वियसली हम लोग टेबल में भी कर लेते हैं। थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर में दिखेगा, थोड़ा सा ब्यूटीफुल दिखेगा। और जो दूसरा काम हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पे टेबल में अभी पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे शो होके आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग को कोई और एक रिकॉर्ड चाहिए, उसको हम लोग कैसे गेट करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे। साथ में हम लोग यहाँ पे दो एक्शन बटन बनाएंगे जो इस रिकॉर्ड पे होगा। इसी के बगल में एक एक्शन का हम लोग हेडर बना लेंगे जो कि एक्शन के लिए काम करेगा। ठीक है, और उसमें हम लोग दो बटन लगाएंगे, लाइक उसमें हो जाएगा आइकन टाइप से। एक एडिट के लिए आइकन दे देंगे और एक डिलीट के लिए आइकन दे देंगे। जब एडिट पे कोई क्लिक करेगा तो वो रिकॉर्ड को एडिट कर सकता है। ठीक है, एडिट फॉर्म पे जाएगा, और जब वो डिलीट पे करता है तो वो डिलीट फॉर्म पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग जो करेंगे वो आगे अपडेट और डिलीट दोनों को हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद इस सीरीज को और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल क्रोम पर, और यहाँ पे लिखता हूँ बूट स्ट्रैप, बल्कि मैं लिखता हूँ बूट स्ट्रैप 4 टेबल। ओके, बूट स्ट्रैप 4 टेबल। ठीक है, और ये पहला जो लिंक है ये W3 का है। तो इसी में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं किसी को भी कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे क्लास नेम इसको दे देना होगा, क्योंकि और क्लास नेम दे देना होगा यहाँ पे हम लोग को। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस मार्जिन को हटा देता हूँ। ठीक है, और ऊपर जो कंटेनर मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, ये क्लास कंटेनर जो स्टार्टिंग में लगाया हुआ है, तो चूंकि ये क्या होता है कि ये इसी का कंटेनर होता है। ठीक है, बूट स्टेप का ही कंटेनर उसी के अंदर डिफाइन है, उसी का क्लास है, तो इसलिए यहाँ पे कंटेनर लगा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इस डिव को मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, जैसे कि क्या हो जाएगा, इस फॉर्म के लेवल में जो ऊपर हम लोगों ने ये स्टाइल बनाया हुआ था इसी फॉर्म के अंदर आ जाएगा। और ये जो डिव क्लोज हुआ है, ये डिव आपका यहाँ पे क्लोज हुआ है। ठीक है, और इसका ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। ये टेस्टिंग के लिए हम लोग वो लगाए हुए थे। और थोड़ा सा मैं इसको इनलाइन कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्म ऊपर तक। ओके, ये आपका फॉर्म हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक, और नीचे ये आपका टेबल हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये टेबल हो गया, और उसके बाद मैं इस बॉर्डर को रिमूव कर देता हूँ जो कि टेम्प्रोरी हम लोग लगाए हुए थे। और यहाँ पे मैं यूज करूँगा क्लास टेबल टेबल। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे और क्या मिल रहा है हम लोग को। यहाँ पे एचोवर लगा देते हैं हम, टेबल एचोवर। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा कि जैसे हम लोग देखिए आप यहाँ पे जैसे हम माउस को ले जा रहे हैं एचोवर काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसी के बाद स्पेस दे के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये टेबल एचोवर में हो जाएगा। मैं सेव करता हूँ इसको और रन करता हूँ। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ और अलाउ एक्सेस, और यहाँ पे आके हम लोग इस पेज को रिलोड करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए टेबल हम लोग का परफेक्टली अभी जो टेबल है वो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ओके, यहाँ पे आईडी आ गया, सिटी नेम आ गया, और उसके बाद से यहाँ पे पॉपुलेशन आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ मैं कर देता हूँ, यहाँ पे एक और डिव मैं बनाता हूँ। ठीक है, और इसके लिए मैं ये स्टाइल जो है ये आप अलग से कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद स्टाइल में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्जिन सेट कर देता हूँ। मार्जिन
चारों तरफ से 3%। ठीक है, और इसके अंदर H2 टैग के अंदर मैं लिख रहा हूँ फिच। हाँ, बल्कि यहाँ पे लिख रहा हूँ फिच डेटा फ्रॉम MySQL यूजिंग गो गोलैंग। ठीक है, ये टेबल का मैंने हेडर दे दिया यहाँ पे। ओके, और अब मैं इसको एक बार और क्लोज करता हूँ और गो रन डेटा गो करता हूँ। ठीक है, और अगेन मैं इसको रिलोड करता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखिए ये टेबल का जो हेडर है वो भी आ गया है यहाँ पे, फेच डेटा फ्रॉम माई एसक्यूएल यूजिंग गोलैंग। ठीक है, और नीचे जो टेबल है वो यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोगों ने दो चीज़ देखा हुआ है कि यहाँ पे हम लोग इसको इंसर्ट कैसे करेंगे और फिर से इस पॉपुलेशन को गेट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने सेकंड बोला था कि यहाँ पे हम लोग किसी एक रिकॉर्ड को गेट करना हो तो क्या करना है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इसको आप क्या कर सकते हैं कि अपने क्यूरी में ही आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप सोचिए जितना क्यूरी आप यूज करेंगे उतना ही क्यूरी यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ यहाँ पे आई डी सी टी, अगर सारे रिकॉर्ड को आप गेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आई डी सी टी का यूज करना नहीं है। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये टॉपिक एसक्यूएल का है, लेकिन यहाँ पे मैं एसक्यूएल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर रहा हूँ। तो अगर आपको सारे डेटा चाहिए, टेबल के अंदर जितने भी कॉलम है सारे चाहिए, सारे रिकॉर्ड चाहिए, तो आपको यहाँ पे सिंपली यूज कर लेना है इस आई डी सी टी की जगह पे और पॉपुलेशन की जगह पे यहाँ पे स्टिक लगा सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। मैं एक बार सेव कर रहा हूँ और इसको आपको दिखा रहा हूँ कि रिकॉर्ड में जो डेटा हम लोग का फेच हो रहा है उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा, सेम ही होगा डेटा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग जो कॉलम यूज किए थे वो सारे के लिए ही यूज किए थे। अब देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे हम लोग को अगर एक रिकॉर्ड को फेच करना है वेयर आई डी इक्वल टू 1 या 2, जो भी रिकॉर्ड देना है उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। और एक बार मैं आपको लोकल होस्ट में दिखा देता हूँ कि कौन से रिकॉर्ड को हम लोग फेच करने वाले हैं। PHP माई एडमिन टेस्ट, जो कि हम लोग का डेटाबेस का नेम है, और सीटीज। ठीक है, यहाँ पे देखिए आईडी, 4 आईडी है जिसमें 1 2 3 4 है। अगर हम लोग पहले को गेट करते हैं तो यहाँ पे पहला रिकॉर्ड्स होना चाहिए। लाइक यहाँ पे जैसे मैं अगर यहाँ पे यूज करता हूँ आईडी वेयर आईडी इक्वल टू 1, और उसके बाद मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 2 जो रिकॉर्ड है, पहला आईडी का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे शो हुआ। अगर आईडी 2 मैं देता हूँ यहाँ पे, तब यहाँ पे दूसरे रिकॉर्ड का शो होगा। और यहाँ पे केवल आईडी के थ्रू नहीं, आप यहाँ पे सिटी के नेम के थ्रू भी आप यहाँ पे इसको गेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिटी दे दिया रांची। रांची चूँकि स्ट्रिंग है तो यहाँ पे एज स्ट्रिंग रखना होगा। ठीक है, और ये ओके, तो आप देखिए यहाँ पे रांची में 2 रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल है, 1 और 3। तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आ रहा है। तो आप यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हैं, सिटी यूज कर सकते हैं, पॉपुलेशन यूज कर सकते हैं, आईडी यूज कर सकते हैं। अगर आईडी आप यूज करते हैं तो आईडी क्या होगा, यूनिक होगा। लेकिन अगर आप सिटी से यूज कर सकते हैं, मल्टीपल हो सकता है, या पॉपुलेशन भी है जो कि मल्टीपल हो सकता है, जैसे आपका रिकॉर्ड है उस हिसाब से। लेकिन आईडी अगर आप यूज कर रहे हैं और वहाँ पे यूनिक लगाए हुए हैं, ऑटो इंक्रीमेंट लगाए हुए हैं, तो फिर वो यूनिक ही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सिटीज वेयर आई डी इक्वल टू 1, तो यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड हम लोग का शो होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ इसको, अलाउ एक्सेस, और यहाँ पे मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ तो आप देखिए जो पहला रिकॉर्ड है उसी का केवल यहाँ पे आईडी शो, जो रिकॉर्ड है वही केवल शो हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं हम लोग और इसको अपडेट के बारे में देखते हैं कि इसको अपडेट कैसे करना है। उसके बाद हम लोग इसको डिलीट के ऊपर काम करेंगे। अगर ये वीडियो में कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमको नीचे कमेंट करके बताएं, लेकिन हमको लग नहीं रहा है कि आप लोगों को कमेंट होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो था हम लोग जो डिस्कस किए इस वीडियो में वो काफ़ी ईजी था। फिर भी अगर कोई भी
प्रॉब्लम हो रही है इस पूरी सीरीज से तो हमको नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।